साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। कीलक स्तोत्र। श्री कीलक स्तोत्र। नवरात्रों में कीलक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो 3 नेत्रों वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभामान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्त्रोत से देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की जरूरत नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर इन मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा। इसलिए इसका निष्कीलकन करके जो निजपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ शुरू करे। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलकन का ज्ञान प्राप्त होने पर यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ शुरू करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की कृपा का ही फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का पाठ धीरे धीरे पाठ करने से सुलभ फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर में भी इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशमान करने वाली है रात्रि रूपी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती है तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को भी ऊपर की बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञान में ज्योति से दूर कर देती है। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुख और नींद का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बना हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं। इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुख पुरुष होते हैं। हे रात्रि में शक्ति, तुम कृपा करके वासना में विकृ, पाप में विकृ को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि का अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से ऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गाय के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि स्त्रों पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तंभ की भांति मेरे हर व्यय को ग्रहण करो। बोल सच्चे दरबार की।